वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। क्या आप भी इस वीडियो का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे या सर्च कर रहे थे कि किस तरीके से एमएनएस एग्जाम को 20 डेज में हम क्वालिफाई कर सकते हैं? तो बच्चों, मैं आपको गलत फैमिली में तो नहीं रखूंगी, पर इस वीडियो में मैं खरी बात करने वाली हूँ। बात यह है कि जितनी पढ़ाई अभी तक आपने कर ली है वो आप कर चुके हैं, और 20 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप पूरा कोर्स रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि अभी जो 20 दिन बचे हैं ना बच्चे, इसमें बेसिकली आपको वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जहाँ पे आपको स्कोर बूस्ट करना है। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी अपने ऊपर मत लेना, बट मैं आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अब 20 दिन में अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही रही तो हर हालत में आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लास्ट के डेज होते हैं ना बच्चे, ये पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, ये सेल्फ स्टडी के लिए नहीं होते हैं। अब ये जो स्टडी करनी होती है, ये कुछ ऐसी करनी होती है जिससे कि हमारे बेसिक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप हो सके। क्योंकि ये जब लास्ट के डेज होते हैं ना, तो हमें अक्सर लग रहा होता है कि पता नहीं हम एग्जाम कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस में बहुत कमी महसूस होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप लास्ट 20 डेज में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ में स्कोर बूस्ट होना है, और उसके साथ में अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसे कैसे रिवाइज करेंगे, और स्मार्ट अप्रोच से आपने किस तरीके से हार्डवर्क करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हार्डवर्क कोई सक्सेस को गारंटी नहीं करता है, लेकिन वो सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। तो आज के इस वीडियो में आइए आपके सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। तो बात करती हूँ सबसे पहले मैं एमएनएस एग्जाम की। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये एग्जाम 150 मार्क्स का है, और साथ ही साथ में इसका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स का। तो कहीं पे भी इंटरव्यू को अंडर एस्टिमेट मत कर देना। जितना इंपॉर्टेंट रिटन एग्जामिनेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। खैर, मुझे पता है अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर अभी तो आपको इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल नहीं सूझ रहा होगा। चलिए ठीक है, अगर 20 डेज आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं अपने रिटन एग्जाम की तरफ, फाइन एंड गुड, बट उसके बाद में बैक टू इंटरव्यू आ जाना है, बिकॉज इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके पूरे एग्जाम को क्वालिफाई कराने में और फाइनल सिलेक्शन दिलाने में। तो अगर मैं बात करूं 20 डेज की, तो मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर लिया। अब 20 डेज में मैंने कैसे सेग्रीगेट किया है, 10, 5, 4 और 1, टोटल हो गए आपके 20 डेज। अब बच्चे फर्स्ट 10 डेज जो कि अभी आपके पास में है, उनमें करना क्या है, बिकॉज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके एंड रीजनिंग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट 10 डेज में आपको इसकी फुल रिविजन कर लेनी है। साम दाम दंड बेट, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड, आपने पूरे तन मन धन से इसके ऊपर लग जाना है। मैं आपको बता दूं, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी दिन बिना टारगेट कंप्लीट किए मत सो जाना। लाइक इंग्लिश को अगर आप देना चाहें तो 2 दिन दे सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंबाइंड फॉर्म में 2 डेज दे सकते हैं, बायोलॉजी को 4 डेज दे सकते हैं, जीके प्लस रीजनिंग को 2 डेज दे सकते हैं। बस किसी तरीके से जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे 10 डेज में कंप्लीट करना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए, जल्दी उठना पड़े जल्दी उठिए, देर में सोना पड़े देर में सोइए, बट यू हैव टू कंप्लीट इट। जब ये कर लेंगे उसके बाद में बचते हैं फिर 5 डेज। अब 5 डेज किस लिए, 5 डेज करनी है आपको ओवरऑल रिवीजन। देखो बच्चे, जब मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस टॉपिक को पन्ने पलटते चलो, नहीं। जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, चाहे वो 10 डेज की करें चाहे वो 5 डेज की करें, हमेशा अपने आप से सिंसियरिटी शो करनी है, ठीक है। आपको कोई भी ऐसी वैसी रिवीजन नहीं करनी है। आप फास्ट जाएंगे लेकिन आपको रिवीजन को प्रॉपर्ली करना है, ठीक है, बिकॉज वो आपको बेनिफिट देनी चाहिए। रिवीजन जस्ट डजंट मीन कि बस एक बार पढ़ लिया हो गया। क्या रिवीजन कर रहे हो, वो रिटेन हो रहा है, वो रिवाइज हो रहा है, ये ध्यान में जरूर रखना है। तो अपनी रिवीजन अप्रोच वैसी ही रखनी है। अब इसके बाद में 15 डेज तो मैंने बता दिए। अब जो 4 डेज हैं, उन 4 डेज में कम से कम कोशिश करिए वो जो 4 दिन है उसमें 6 to 8 मॉक टेस्ट लगाने। आप डेली 2 मॉक टेस्ट का भी टारगेट रख सकते हो कुछ टाइम पीरियड के बाद में, और साथ ही साथ में उसको एनालिसिस जरूर करना। आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया, इतने क्वेश्चन सही इतने क्वेश्चन गलत, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। करना क्या है, मॉक टेस्ट दिया, आंसर की से चेक किया, जो आंसर्स रॉन्ग है उनको एनालिसिस किया कि ये रॉन्ग क्यों है। हमेशा इंश्योर करना है उसको जरूर एनालाइज करिए, बिकॉज उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। अब बचते हैं कितना, 1 डे, यानी कि 19 डेज कंप्लीट कर दिए।
1 डे में आपको करना क्या है बच्चे, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा आपका तब तक। तो एडमिट कार्ड, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ्स, माइंड को फ्रेश करना, अपने जितने भी पेंसिल किट्स हैं उनको रेडी रखना, सब चीज़ों को रेडी करने के लिए आपको एक दिन रखना चाहिए है बच्चे, राइट। तो इस तरीके से आपको जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है उसमें 19+1 डेज आपको इस हिसाब से डिवाइड करने हैं कि 19 डेज में आपने रिविजन करनी है फुल फ्लेश्ड, देन एक फास्ट रिविजन करनी है, उसके बाद में आपको 8 मॉक टेस्ट का टारगेट देना है अपने आप को। विद दैट आपको एक दिन स्पेयर रखना है आपके एडमिट कार्ड, आपके सेंटर एलोकेशन, ट्रैवलिंग वगैरह के लिए, बिकॉज उस दिन डेफिनेट सी बात है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और एग्जाम के एक दिन पहले आपका रिलैक्स्ड रहना बहुत ज़रूरी है, टाइमली स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और टेंशन को रिलीज करना तो डेफिनेट सी बात है, राइट। तो चलो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बच्चों के माइंड में डाउट होता है मैम सेफ स्कोर क्या होगा। जब हम बात सेफ स्कोर की करते हैं एक बार प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ्स को देख लेते हैं, जैसे 116, उससे पहले 110 थी, फिर 97 थी, फिर 86 थी। तो हर केस में अगर मैं देखूं एवरेज बेसिस पे 6 से 7 नंबर जो है बड़े ही बड़े हैं। तो अगर हम इस बार की बात करें तो क्यों नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते इसी ट्रेंड को देखते हुए कि कट ऑफ हो सकता है 121 प्लस चला जाए। तो इसी वजह से ये जो मेरा वीडियो है इसका टारगेट ये है कि एटलीस्ट आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजाइजेशन करें कि लास्ट 20 डेज में इतना स्कोर बूस्ट कर ले कि आपको 135 प्लस मार्क्स स्कोर कर जाएं। ठीक है, आपका टारगेट ये होना चाहिए, बिकॉज एट दी एंड जब आप इतना स्कोर करेंगे फिर आपके MNS के इंटरव्यू के मार्क्स भी कंबाइन होते हैं, जिसके बेसिस पे फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो बच्चे इस बार अगर सेफ प्ले करना है तो टारगेट कम से कम 130 आपको रखना ही पड़ेगा एनी हाउ। 130 से नीचे तो काम बनता हुआ नजर नहीं आने वाला है, बिकॉज अगर 130 से कम नंबर हैं आपके तो आपको फिर इंटरव्यू में एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना, कहीं भी एक जगह अगर आपने कम परफॉर्म किया तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि क्लोज कंपटीशन होता है। लास्ट टाइम भी 660 स्टूडेंट्स थे एंड सिर्फ सीट्स आपको पता ही है 3 में से किसी एक बच्चे को एक सीट मिलनी है, तो कंपटीशन इज रियली क्लोज। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू जस्ट बूस्ट अप योरसेल्फ, बूस्ट अप योर एनर्जी, योर स्कोर्स इन ऑर्डर टू कम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, राइट स्टूडेंट्स। एंड नाउ हाउ यू कैन प्रिपेयर इन दीज लास्ट 20 डेज वेरी इफेक्टिवली। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हमारे वो बच्चे जो ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो जो तो बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड है उनका तो कोर्स जो है रिविजनरी बेसिस पे चल ही रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टिल 25 जुलाई एनी हाउ आपका पूरे कोर्स का रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेट सी बात है 12th से बैच शुरू हो रहा है, तो चाहे वो ऑनलाइन वाले पेड बच्चे थे आप चाहे ऑफलाइन वाले पेड स्टूडेंट थे, आपको दिक्कत आएगी नहीं, आपके लिए भी चीजें एकदम आसान है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी टीम सेंचुरियन की सर्विस अवेल नहीं करी, अभी भी मौका है। अगर आप करना चाहते हैं ऑफलाइन क्रैश कोर्स के तहत आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड लास्ट के जितने डेज बचे उसमें आप बहुत ही बढ़िया प्लानिंग कर सकते हैं अपने कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जो अभी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपने सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के MNS ओरिएंटेड चैनल को तो सब्सक्राइब किया ही होगा, राइट। उस पर डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसको रेफर करें। और उससे पहले से ही मैं आपको बता दूं काफी दिन से आपका पूरा कोर्स चल रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे। प्लीज एक बार वो सीरीज को फास्ट फॉरवर्ड करके गो थ्रू हो लो, चाहे टेलीग्राम चैनल से उसके PDFs निकाल लो, उसको गो थ्रू हो लो। तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। अच्छा, थर्ड थिंग मोर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक टेस्ट होने वाला है MNS 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, एडमिशन टेस्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं उसका जो स्टैंडर्ड होने वाला है ना वो MNS टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। ये जो आपका टेस्ट है ये 12 जुलाई 2021 को होने वाला है। तो बच्चों अब अगर आपको फ्री टेस्ट देना है, ऑल इंडिया रैंक जाननी है, तो ये बहुत बेहतरीन मौका है। हो सकता है आपको 2022 बैच में एडमिशन लेना हो ना लेना हो, आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए, व्हाटसोएवर, बट ये टेस्ट अगर आप दे देंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अप्रोच पता चल जाएगी। टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। टेस्ट देने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, एक बार चेक कर लीजिए और उसी हिसाब से जैसे हमेशा टीम सेंचुरियन नॉर्मल तरीके से एक टेस्ट कराती है, CDA ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, 12 तारीख को टेस्ट देना है, सेम वही प्रक्रिया रहेगी आपके टेस्ट की। तो वहां जाके आप एक टेस्ट भी दे दो ताकि आपकी एक ओवरऑल रिविजन ऑल इंडिया रैंक पे, ऑल इंडिया लेवल पे भी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, अप्रोच। एंड फोर्थ थिंग जो अब मैं बात करने जा रही हूँ वो आपका है टाइम टेबल। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा टाइम टेबल को डिसिप्लिन बनाना
बनाना है अपना, आज ही आप बैठ जाएं, बिकॉज 20 डेज मैंने 8 जुलाई से काउंट किया। आप आज बैठ जाइए 2 घंटे, सिर्फ अपना 20 दिन का टाइम टेबल बना लीजिए। अगर ये आपने ये आज कर लिया तो कल एक्चुअली मॉर्निंग से ही ना आपको बहुत ज़्यादा ईज मिल जाएगी। तो अभी जैसे ही आपने ये वीडियो देख लिया ना, 2 घंटे लगेंगे मुझे पता है, 2 घंटे मेहनत कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, अपने डेली टारगेट सेट कर लीजिए और वो टारगेट्स वाला जो टाइम टेबल है वो प्लेस कर दीजिए अपने बेडरूम में, स्टडी रूम में, जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हैं, और जैसे जैसे टॉपिक्स फिनिश होते रहे उसको टिक करते चलिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, आपकी सारी टॉपिक लिस्ट जो है रेडी हो जाएगी। और अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल भी बनाना है जिसमें सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, खाना पीने का समय भी होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम भी होना चाहिए। तो एवरीथिंग यू हैव टू include in that. And my last tip would be be very confident, ठीक है। खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें, जो आपने अभी तक पढ़ाई की है उस पर ट्रस्ट करें, ठीक है। किसी भी तरीके से अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत फील होने दें, अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करें, ठीक है। अब आपका दिन है, आपका समय है, इस दिन का आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। सो नाउ नीड नॉट वरी, बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी क्लियर, जस्ट सी एंड इमेजिन इन योर आईज द ड्रीम of you becoming a military nursing services officer and serving the nation. So बच्चों, अब उस ड्रीम के लिए आज आपको वर्क करना है। So my all the very best wishes to all the MNS warriors, aspirants जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं। I wish and I hope सब लोग सिलेक्ट हो, कट ऑफ क्लियर करें रिटन का, एंड जल्द से जल्द अपने इंटरव्यू की तैयारी को शुरू करें। With this, thank you aspirants for joining in. जय हिंद। फॉर मोर डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर यू आउट। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े MNS बैच का। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।